ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं मुरुगन स्वामी जी का स्टैचू है और इनके जस्ट पीछे है पहाड़। पहाड़ के अंदर है 40 करोड़ साल पुरानी बाटू गुफाएं। तो चलिए आज देखेंगे हम बाटू की गुफाएं। बाटू गुफाएं जो चूना से बनी हुई है, लेमन वाली बनी हुई है। और ये जो गुफाएं हैं इसके एक साइड में है मंदिर और दूसरी साइड में है ऊपर पहाड़। और पहाड़ के अंदर एक गुफा नहीं है, सैकड़ों गुफाएं हैं। ये मुरुगन स्वामी जी का स्टैचू है जिनको के उत्तर भारत में कार्तिकेय जी बोला जाता है। और यहाँ जो बाटू गुफाएं हैं दरअसल मंदिर भी है और मलेशियन सरकार ने टूरिस्ट हब भी बना रखा है। तो आप भी हमारे साथ चलिए। और ये दुनिया का सबसे लंबा मुरुगन जी का स्टैचू है, तो आप भी हमारे साथ चलिए और आपको दिखाते हैं हम बाटू गुफाएं। लेकिन उससे पहले भाई टूरिस्ट स्पॉट सब दिखाऊंगा, ट्विन टावर भी दिखाऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, घंटी वाला बटन अवश्य दबाइए। और हाँ, हमारा वीडियो हमारा काम पसंद आए तो लाइक करिए। अब देखिए हम ये प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और लगभग इसमें 333 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी भाई। 278 80 कुछ एक है और अंदर जाके भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। टोटल मिला के 333 सीढ़ियाँ चढ़नी है। तो हम स्टार्ट कर दिए चढ़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देख ही चुके हैं, तो स्टार्टिंग कर दी है मैंने। देख रहे हैं कितने अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। तो ये आ गया भाई थोड़ा सा ऊपर। हम सोचा थोड़ा व्यू देखते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और यहाँ पे क्या है 20-20 सीढ़ी चढ़ने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए चौड़ी सीढ़ी दे दी जाती है, जिससे आप थोड़ा सा सुस्ता सकते हैं। आप देख रहे हैं सुस्ताने का तरीका। और यहाँ पर क्या है ना, इंडियन जो पूजा करने वाले हैं उनसे ज़्यादा जो विदेशी लोग हैं वो ज़्यादा आते हैं। फटाफट से चढ़ गया मैं सीढ़ियाँ, थोड़ा सा ऊपर आया, व्यू दिखाया आपको। ये देखिए ऐसा व्यू दिख रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अभी तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना भाई। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ और बड़ा होता जा रहा है। इंडियन लेडीज़ की ना हालत ख़राब हो जाती है चढ़ने में। एक तो शरीर का मोटापा और दूसरी बात थोड़ा सा स्मार्टली नहीं चढ़ती वो, मतलब फुर्ती नहीं होती है। और जहाँ तक विदेशी लेडीज़ों का, जो बाहर की लेडीज़ हैं वो पतली पतली स्लिम होती हैं, फटाफट चढ़ जाती हैं भाई। अब लेडीज़ क्या करें बेचारी। ये देखो थोड़ी थोड़ी उम्र के लड़के हैं, इनकी हालत ख़राब हो रही है। ये देखो मैडम, ये देखना अभी कहाँ पहुँच जाएगी थोड़ी सी देर में। ये बहुत फुर्तीले होते हैं भाई पतले शरीर वाले। अब हम आगे देखो बीच में आ गए हैं, थोड़ा सा ऊपर आ गए, ज़्यादा बीच में नहीं। मैडम की तो हालत ही ख़राब हो रही है भाई। देखो 4 सीढ़ी नहीं चढ़ा जा रहा है इससे भैंस से। ये भाई मैडम तो अब ये देखिए जितना ऊपर गए वहां से शहर का नज़ारा हमें दिखने लगा है। और ये अभी पीछे देखा तो मर गए भाई। बहुत अभी तो बहुत ज़्यादा चढ़ना है। मैडम की तो हालत भी खराब हो गई। और ये मैडम देखो कहाँ कितनी नीचे थी कितनी ऊपर आ गई। ये देखो फोटो, पता नहीं किसी को बुला रही है क्या कर रही है। तो पतले शरीर वालों का ये फ़ायदा होता है और इनकी हालत वही ये वहीं पड़े हुए हैं। अब देखो हम बहुत ऊपर आ चुके हैं। स्टैचू भी छोटा दिख रहा है मुरुगन जी का और शहर दिखने लगा है बड़ा बड़ा। इमारतें बड़ी बड़ी नज़र आने लगी हैं। और यहाँ पे एक और गुफा दिखी है हमें जो डार्क केव है। ये बंद कर रखी है भाई, बहुत गहरी है और बहुत अंधेरी है, इसके अंदर उजाला नहीं है। तो ये बंद है, कोई बात नहीं। अब हम थोड़ा सा और ऊपर चढ़ेंगे, लगभग आधे रास्ते पे पहुंचे अभी और आधा रास्ता और तय करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा भाई प्रवेश द्वार मंदिर का। अंदर बाटू की गुफाएं हैं और मंदिर भी है। देखो बहुत दूर है यार। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे पूरा शहर हमारी आंखों के आगे आता चला जा रहा है। नीचे से तो नहीं दिखता है और स्टैचू छोटा लग रहा है, लेकिन पहाड़ और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ऊंचा होता जा रहा है पहाड़। पता नहीं कितना ऊंचा बड़ा पहाड़ है। ये देखो भाई टूरिस्ट हब है ये। जो बाटू गुफाएं हैं ये चूना पत्थर से बनी है, 40 करोड़ साल पुरानी है। कह सकते हैं कि लगभग डायनासोर के ज़माने से भी पहले की हैं, है ना, काफ़ी पुरानी है। अब आ गए हम एंट्री गेट पे। ये हमने मारी एंट्री और भाई साहब जैसे ही अंदर गए देखते हैं क्या नज़ारा है, कैसी होती है भाई चूने पत्थर की गुफाएं। ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तो सबसे पहले भगवान जी का एक स्टैचू नज़र पड़ा, मूर्ति नज़र पड़ी। और भाई मलेशियन गवर्नमेंट ने प्रबंध अच्छा किया है हर चीज़ का, लाइट का, बिजली का, पानी का, सबका प्रबंध है। तो देखिए ज़्यादातर फॉरिनर बहुत सारे हैं यहाँ पे। पूजा करने वाले कम है, हालांकि मंदिर है लेकिन पूजा करने वाले कम है। गुफाएं देखने वाले ज़्यादा हैं। पूजा जिसको करनी है, दुकानें हैं। और लक्ष्मी जी के लिए आप या भगवान जी के लिए कमल के फूल भी रखे हैं, आप ले सकते हैं। सब कुछ है। ये देखो ये चूना ऐसे ऐसे रिश्ता रहता है, पानी चूने का एक एक करके बूंद बूंद इकट्ठा होता रहता है। गुफाओं, ये गुफाएं इसी तरह से बनी है। 40 करोड़ साल आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है। अंदर जाके देखा भाई बहुत भीड़ है यार, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है यार। बहुत सारे लोग हैं, विदेशी ज्यादा हैं।
और ये कुछ दुकान है। आप चलिए आंटी के साथ में हम भी चलते हैं नीचे, आंटी अंकल के साथ में, और देखते हैं बाटू केव्स कितनी खूबसूरत। और बहुत कुछ सुना था इंटरनेट पे, बहुत कुछ देखा था मैंने इसके बारे में कि अगर आप मलेशिया आते हो तो बाटू केव्स जरूर देखना है। आप मलेशिया आए और आपने दो चीजें नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा। पहला ट्विन टावर, जिसको प्रेटी टावर भी बोलते हैं, और दूसरा बाटू गुफाएं। तो अभी मैं ट्विन टावर तो नहीं देख पाया, जाऊंगा देखने, लेकिन बाटू गुफाएं जरूर देख ली मैंने। ये देखिए ऊपर है ना, अगर ये होल नहीं होते ना, रोशनी आ रही है होल से, ये ऑटोमेटिक है, अगर ये नहीं होते तो इसके अंदर इतना अंधेरा होता, इतना अंधेरा होता भाई साहब, आप बता नहीं सकता हूँ कितना अंधेरा होता, बहुत अंधेरा होता। और इस गुफा के अंदर ऐसी ऐसी जानवर पाए जाते हैं, चमगादड़ अमगादड़ बहुत सारे। लेकिन अभी इंसान इतने हो गए, देखो धुलाई हो रही है तो जानवर बेचारे कैसे रहेंगे, भगा दिए, समझो भाग के आ जाएंगे, भगा ही दिए। और हम चलते हैं अंदर थोड़ा सा, और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको सब कुछ दिखाएंगे। ये देखिए, ये ऊपर, और इसके ऊपर भी जाना है हमको, और सीढ़ियाँ हैं, वहाँ भी चल के दिखाएंगे आपको। फिलहाल चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये थोड़ा सा नज़ारा देखिए, कितनी सुंदर गुफा है ये। और इसके बाद हम मंदिर के आगे आ गए हैं, तो मंदिर में चलते हैं। मंदिर में जाने के बाद थोड़ा सा भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे, पूजा करेंगे, आरती लेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर और ऊपर पहाड़ पे, और ऊपर मजा आएगा भाई। तो चलते हैं मंदिर देखते हैं पहले, मंदिर कैसा है भाई। दक्षिण भारतीय लोगों ने पैसा बहुत लगा भाई, हर एक मंदिर है। मैंने मलेशिया में एक नहीं 4-5 मंदिर देखे हैं, बहुत सारे मंदिर देखे हैं। सब मंदिरों भाई दक्षिण भारतीयों ने बहुत पैसा लगाया भाई, भगवान जी को बहुत मानते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, वो अभी बताता हूँ। ये तमिल में कुछ पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि दिन में सुबह मंदिर से शुरू होती है और शाम दक्षिण भारत में देखो तो मालूम पड़ेगा कहाँ खत्म होती है। ये देखिए भगवान जी का मंदिर, और मुरुगन जी जिनको के शिव भगवान की फैमिली से आते हैं, कार्तिकेय जी बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो उनका ये मंदिर है। और यहाँ प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया, इसके बाद हम चले भाई और ऊपर, गुफा के सबसे टॉप फ्लोर पे हम चढ़ने लगे। काफी बहुत ऊंचा है भाई, और उसके ऊपर तो ये काफी बड़ा, एक बड़ा सा सुराख, सुराख नहीं है, छत है, छत पूरा है नहीं, मतलब पूरी लाइट आ रही है। अच्छा है, अगर होती तो बहुत अंधेरा होता भाई। और ऊपर आने के बाद हमें लग रहा है कि हम दुनिया की छत पे आ गए हैं। यहाँ हम चूने चूने की जो गुफाएं हैं उनको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और यहाँ भी धुलाई चल रही है भाई। तो मोस्टली हम साइड में होते हुए जा रहे हैं, अब अंदर देखते हैं। पहले तो करेंगे भाई दर्शन, भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर हम देखेंगे ये, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं तो हम भी इनको देखेंगे। बाटू गुफाएं हैं, कैसी गुफाएं हैं, क्या है क्या नहीं है। ये देखिए भाई साहब, ऐसे लग रहा होगा निकल जाएंगे, ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है भाई। यहाँ से भी कम से कम होगा तो 100-200 फुट ऊपर, इतना ऊंचा, बहुत ज्यादा ऊंचा भाई, बहुत ज्यादा। ये प्रकृति है जो हमसे भी अच्छी कारीगर है, हम लोगों का बस नहीं है ये सब करना बनाना, ठीक है। प्रकृति के आगे इंसान की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है। लेकिन इंसान समझता है कि प्रकृति पे जीत हासिल कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चलते हैं मंदिर में, देखते हैं यहाँ कौन सा मंदिर है, क्या है। और मंदिर में जाने के बाद थोड़ा सा भगवान जी का लेते हैं आशीर्वाद। और आप देखिए कौन से भगवान है ये, मुझे तो कार्तिकेय जी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं इसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो करिए दर्शन, क्योंकि इसका भी एक पुण्य है भाई। ये दर्शन करने का भी एक पुण्य मिलता है, जितना पुण्य मिलता है हमें जाने का उतना ही आपको मिल जाता है। तो ये देखिए कार्तिकेय जी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनकी सवारी जो है वो मोर है। तो मोर तो भाई कार्तिकेय जी की सवारी होती है, तो इसलिए मुझे लग रहा है ये कार्तिकेय जी ही है। नॉर्थ इंडिया में कार्तिकेय, साउथ इंडिया में मुरुगन स्वामी। तो अब इसके बाद हम दर्शन किए, आरती ली, अब इसके बाद चलते हैं आपको गुफाएं दिखाते हैं। तो मोस्टली पहले करेंगे मंदिर की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा, तो परिक्रमा देने लगे हम। और परिक्रमा देते देते मुझे खास चीज नजर आई है, आप भी देखिए। वो खास चीज ये है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे बर्तन के साथ में एक भाई साहब बना रहे हैं बत्ती, और ये मैडम अंग्रेजन पता नहीं क्या निकाल रही है, कभी टेढ़ी हो रही है, कभी आड़ी हो रही है। और ये भाई साहब बना रहे हैं बत्ती, जोत बत्ती बना रहे हैं घी की, और ये फोटो पे फोटो निकाल लिया आड़ी टेढ़ी होके। तो मुझे नहीं पता ये कैसे, क्या क्या इसको, मतलब इनको क्या लगता है, कैसे फोटोग्राफर है भाई। किसी भी एंगल से फोटो ले रही है, कभी इधर से ले रही है, कभी उधर से ले रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या ले रही है। फिर मैंने इससे पूछा भी, कोई बात नहीं, वो बाद में बताते क्या पूछा था। इसके बाद फिर क्या है, ये देखो कितना बड़ा गुफा, ये मेन टॉप पर है हम, और टॉप के ऊपर देखो कितना बड़ा होल है। और इस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद कैसा फील होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। मतलब ये तो अंदर की साइड हम घुसे हैं, गुफा है, ठीक है, खोखला है अंदर से पहाड़।
लेकिन पीछे से इसमें जाने के 100-200 और भी रास्ते हैं। यहाँ मलेशियन भी आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं। कोई, क्योंकि ये मंदिर है लेकिन टूरिस्ट हब भी है, मंदिर भी है, टूरिस्ट हब भी है। जिसको दर्शन करने हैं दर्शन के लिए जा सकता है, जिसको दर्शन नहीं करने हैं भैया वो घूमो फिरो ऐश करो। तो भैया लड़कियां इतने सारे भाव खाती हैं तो थोड़ा सा फुटेज क्यों ना हम भी खा लें। हमने निकाला अपना थोड़ा सा फुटेज, कैमरा एंगल को सेट किया, घुमाया, इधर से वीडियो बनाया, उधर से वीडियो बनाया और थोड़ा सा ऊपर का भी घुमा दिया जैसे वो घुमाते हैं ना कैमरे को। इसके बाद भाई अब बारी थी लौटने की, तो देखने के बाद फिर एक बार नज़र घुमाई हमने, वापस आ गए। और वापस आने के बाद हम अब वापस चलते हैं नीचे की तरफ। काफ़ी समय बताया मैंने इसके अंदर, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी, यानी पसीना ज़्यादा आ रहा था उसके अंदर, गुफा के अंदर, क्योंकि एक तो भीड़ और ऊपर से बंद रहती है तो इसलिए काफ़ी ह्यूमिडिटी थी। थोड़ा सा ऊपर तो होल है तो पसीना आ रहा था। उसके बाद काफ़ी देर रुका था मैं, 1 घंटा तो रुका ही हूँगा, ज़्यादा रुका हूँगा। उसके बाद चलते हम नीचे, काफ़ी हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और इस साइड में भी है होल लेकिन छोटे छोटे हैं, उस साइड में बड़े बड़े हैं, इधर छोटे छोटे होल हैं गुफा के अंदर, इसीलिए इधर ज़्यादा अंधेरा रहता है। लेकिन सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। अब लौटते लौटते बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश का टाइम है, बारिश हो रही है भाई, सीढ़ियों पे फिसलन। चढ़ तो गए लेकिन गिरे तो कोई नहीं बचाएगा, नीचे ही पड़ेंगे सीधे जाके। ये भाई साहब देखो, माता वैष्णो देवी जी की तरह मुझे वही सीन याद आ गया कि वो लोग कितनी ऊंचाई पे सीढ़ियों से माल लेके जाते हैं, ऐसे ही भाई ये लेके जा रहा है इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के और वजन लेके जा रहा है। हमारी सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने में ऐसी तैसी हो गई, इनका रोज का काम है। ये भैया स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, और कहते क्या है, सही है। ये इस स्टैचू के ऊपर गोल्ड का, सोने का पॉलिश है, पूरा स्टैचू गोल्ड प्लेटेड है। लास्ट में हम उतरते उतरते आ गए भाई नीचे। नीचे मिली हमें मोरपंख, वाह नाइस। और भैया एक दुकान पे लग रही है भीड़, देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा खरीदने के लिए। तो यहाँ भैया मैंने पाया है 38 टावर, यानी जिसको ट्विन टावर भी बोलते हैं। मन में आ रहा था एक मॉडल ले चलूं, फिर यार रहने दो, पहले ट्विन टावर देखते हैं उसके बाद देखते हैं वहाँ सस्ते मिलेंगे। तो बताइए आपको हमारा